हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कथा मंथन। आज मैं आप लोगों को एवोल्यूशन ऑफ टेम्पल्स पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि आर्किटेक्ट मतलब BR का कोर्स का एक चैप्टर है। इसके पहले मैंने आप लोगों को बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर पढ़ाया था। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में मैंने आप लोगों को सारा का सारा बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर का स्पेशलाइजेशन से लेकर के फीचर्स बताया था, और मैंने आप लोगों को बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के जितने भी स्पेशल फीचर्स होते हैं, और मतलब जिस तरह से जब भी आप कोई प्लेस विज़िट करते हैं तो उसका सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट फैक्टर्स जो विज़िट करने का चीज़ होता है, उसमें आर्किटेक्चर एक बहुत मेन एलिमेंट है। इसलिए बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर ने हिंदू आर्किटेक्चर को भी काफ़ी इन्फ्लुएंस किया था, और बहुत सारे आर्किटेक्चर का एक मिक्सचर भी बनाया था अपने आर्किटेक्चर में। दैट्स वाई इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेस ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। नाउ द थिंग इज़ दैट, जैसा कि आपने देखा है कि कोई भी आर्किटेक्चर अपने आप में एक यूनिक फीचर होता है कोई भी जगह का। एंड द थिंग इज़ दैट अभी हम लोग जिस आर्किटेक्चर के बेसिस पे बिल्डिंग्स बनाते हैं वो बहुत सारे पुराने आर्किटेक्चर्स के इंस्पिरेशन हैं। एंड द थिंग इज़ लाइक दैट कि हम लोग जो न्यू बिल्डिंग्स बनाते हैं उसमें और स्पेशल फीचर्स ऐड करते हैं, जिसके लिए हम लोग को हमारी हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर का एक अच्छा आइडिया होना चाहिए। बिकॉज हमारे एंसेस्टर्स ने जो बिल्डिंग्स बनाई थी दैट वर ब्यूटीफुल। उन लोग का एस्थेटिक अपील बहुत ज़्यादा था, यानी कि उनकी सुंदरता, बिल्डिंग्स की सुंदरता बहुत ज़्यादा थी। सो इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल्स इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड वी मस्ट नो अबाउट इट। यहाँ तक मैंने आर्किटेक्चर के ऊपर सिर्फ वीडियोज़ नहीं, ब्लॉग्स भी बनाए हैं, जिनका लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको वीडियो के दौरान क्लियर कर दूँ, बट स्टिल अगर आप लोग के माइंड में कोई भी तरह का डाउट्स हो सकता है, इवन अपने फ्यूचर को लेकर के कि हाँ किस तरह के करियर में एंटर किया जाए, किस तरह से आर्किटेक्चर आपके करियर को इन्फ्लुएंस कर सकता है, और किस तरह का जॉब्स अवेलेबल है, किस सैलरी होता है, ये सब चीज़ें मैं वीडियो में बोल देती हूँ। मैंने बोला भी है इससे पहले वाले वीडियोज़ में, बट स्टिल अगर आप लोगों को डाउट होता है तो आप लोग प्लीज़ मेरे को पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है Nandini's941। ऐसा मैंने इसलिए कहा है क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जिन्होंने मेरे को पर्सनली आस्क किया था वीडियो में। ही वॉज़ आर्ट लवर आई थिंक, जिन्होंने मेरे से पूछा था कि मैम मैं बी डिज़ाइन के लिए जाऊँ या बी आर्ट के लिए। सो फ्रेंड, आई विल टेल यू दैट बी आर्ट इज़ कम्प्लीटली अ कोर्स that focuses on how to design a building, how to design a space, how to create new ideas that can nurture a town plan, urban designing। ये सब फीचर्स है आर्किटेक्चर की। बी डिज़ाइनिंग सब्जेक्ट है। इट इज़ अ कोर्स that empowers your mind with basic and beautiful designs about many things. But architecture focuses on design, planning, construction, everything. It is a vast subject consisting of various features, consisting of various topics, and in fact some specializations, which gives you opportunity to visit many places, to construct our ancestors building, means reconstruct it, or to protect it, preserve it, and various kinds of fields you can have in architecture specialization. So I would surely say you that if you are truly and only an art lover who only loves to create designs, then you must go for Bachelor's of Design course. But if you are interested in constructing buildings and having plans to generate new ideas,
create new buildings, create new features, create more comfortable spaces, then you must go for Bachelor's in Architecture course. Bachelor's in Architecture course is not an easy subject, I would say, because it's truly needs a hard work, and with hard work you need to have a focused mind, a mind that can create new ideas, a mind that is always having enthusiastic with creating new space with high aesthetic appeal. So if you are both interested in mathematics and construction, then you must go for B Arch. But if you are focused art lover, then you must go for B Design. And friends, the main thing is that don't think much about jobs and salaries. You must focus firstly upon what you truly want to be in your future, what your true heart desires to be, and you must go with it. If you would do all those things that is required to be what is your dream, then you will have a good job and of course a better opportunities in every path of life. So go with it. Now friends, I'm going to start today's chapter, and that is evolution of temples. So let's start our today's topic. Evolution of temples. Every religion needs a place where people may fulfill their religious desire. We all know that humans always tries to have hope in his or her life, and to have this hope he visits various kinds of social religious places. हमारे हम लोग जो इंसान हैं, हम लोग को हमेशा होप और फेथ चाहिए रहता है अपनी ज़िंदगी में कुछ आकांक्षाओं के लिए, जिसके लिए हम लोग टेम्पल विज़िट करते हैं. टेम्पल इज़ द साइन ऑफ हिंदुइज़्म. एक्चुअली टेम्पल का बर्थ हिंदुइज़्म से हुआ. टेम्पल इज़ डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड टेम्पुलम. टेम्पल वर्ड एक्चुअली टेम्पुलम वर्ड से आया है, जिसका मतलब है एक बहुत ही पवित्र, चारों तरफ से बंद एक ऐसी जगह जहाँ पे भगवान रहते हो, which means a scared enclosed area which is made scared by presence of deity or any holy symbol. Temple is a place where people used to worship. टेम्पल एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग पूजा करते हैं. इंडियंस बिलीव दैट इट इज़ ए ड्वेलिंग प्लेस ऑफ गॉड. एंड एक्चुअली इंडियंस का बिलीव क्या है कि टेम्पल्स में भगवान रहते हैं. द टेम्पल्स वेर यूज्ड फॉर कॉन्ग्रीगेशनल वर्शिप एज वेल एज इंडिविजुअल वर्शिप. यानी कि मंदिर में पूजा अकेले भी की जाती थी और बहुत सारे लोगों को मिल करके एकाग्रित करके भी की जाती थी. नाउ व्हाट वेर द प्रिंसिपल्स ऑफ हिंदू टेम्पल. Basic principles in Hindu temple is built around the belief that all things are one. Basic Hindu temples जो बने हैं वो सब एक ऐसी सोच पे निर्धारित हैं कि हर चीज़ें एक समान और एकाग्रित है. Everything is connected. Everything is connected means whatever it takes place in our life is connected to ourselves. यानी कि हर एक कार्य का दूसरे कार्य से कोई ना कोई संबंध रहता है. The pilgrim is welcome through mathematically structural spaces. The pilgrim is welcome through mathematically structural spaces. इस सेंटेंस को अच्छे से समझिए. हमारे जितने भी पिलग्रिम एरियाज़ हैं, यानी कि रिलीजियस प्लेसेस जितने भी हैं, वो मैथमेटिकली स्ट्रक्चरल प्लेसेस से बने हुए हैं. यानी कि हम लोग ने बेसिक प्रिंसिपल डिज़ाइन किया है हमारे टेम्पल का. जो हम लोग का एंट्रेंस होता है वो पिलर्स से एंटर किया जाता है, यानी कि दो तरफ लाइन ऑफ पिलर्स लगाई जाती है एंट्रेंस प्लेस पे. वो सब क्या है, मैथमेटिकली उन सब का स्पेस फाइंड किया जाता है. ए नेटवर्क ऑफ आर्ट पिलर्स विथ कार्विंग्स. और यहाँ तक कि नेटवर्क ऑफ आर्ट यानी कि जो भी वॉल्स एंट्री में बनाई जाती है उसमें बहुत सुंदर से आर्ट किया रहता है और पिलर्स में कार्विंग्स रहती हैं.
and statues that display and celebrate four important and necessary principles of human life. और बहुत सारे statues ऐसे होते हैं जो कि बहुत important phases of human life को दर्शाते हैं. The pursuit of dharma, virtues, ethical life. सबसे पहली चीज़ जो एक बच्चे को सिखाई जाती है वो है कि धर्म का मार्ग, सच्चाई और सत्य के आधार पे चलना. द परसूट ऑफ हिता, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ. और अपने ड्रीम्स को इस तरह से बनाना कि इससे हम लोग को सक्सेस मिले. और दूसरी चीज़ द परसूट ऑफ कामा, प्लेजर, सेक्स, यानी कि मैरिज लाइफ और लव के ऊपर. और दूसरी चीज़ है द परसूट ऑफ मोक्षा, रिलीज, सेल्फ नॉलेज. We all know that death is the truth of life. वो चीज़ें हम लोग को बचपन से ही सिखाई जाती हैं. इसे ही मोक्ष की प्राप्ति करना कहते हैं और इसे ही रिलीज़ और सेल्फ नॉलेज कहते हैं. रिलीज़ यानी कि ये सब जिंदगी के चक्रव्यूह से एक तरह से मोक्ष यानी कि मुक्ति को प्राप्त कर जाना. डिज़ाइन कॉन्सेप्ट इन हिंदू टेम्पल. एक हिंदू टेम्पल का डिज़ाइन किस तरह से किया जाता था. ए हिंदू टेम्पल डिज़ाइन फॉलोज अ ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन कॉल्ड वास्तु पुरुष मंडला. हम लोग की जो हिंदू टेम्पल डिज़ाइन है उसे एक बेसिक टेम्पल डिज़ाइन के रूप में दर्शाया गया है एंड दैट इज़ वास्तु पुरुष मंडला. ईच एंड एवरी वर्ड इज सिग्निफिकेंट इन दिस spelling. The name is composite Sanskrit word with three of the most important component of the plan. हिंदू टेम्पल डिज़ाइन जो है वो एक ऐसा प्लान फॉलो करता है जिस प्लान में ये तीनों पार्ट्स मौजूद हैं, वास्तु, पुरुष एंड मंडला. मंडला मीन्स सर्कल. मंडला का मतलब सर्कल होता है. Purusha is a universal essence at the core of Hindu temple. यानी कि वास्तु पुरुष मंडला एक इस तरह से डिज़ाइन किए हुए टेम्पल को दिखाता है जहाँ पे हर इंसान के अंदर की जितनी भी चीज़ें हैं उन सब को टेम्पल के रूप में सजाया गया है. Now, what are the characteristics और parts of temple? हम लोग के टेम्पल में ईच एंड एवरी पार्ट का एक नाम और स्पेशल फीचर दिया गया है. Now, Garbhagriha or Scantum. It is the main sacred cell where deities and images are placed for worship. It is also called Scantum and Om house. It is main sacred cell यानी कि ये सबसे ज़्यादा मेन और सबसे पवित्र कमरा होता है जहाँ पे भगवान की तस्वीरें या मूर्तियों को लगाया जाता है और इसे अक्सर गर्भगृह कहा जाता था. Now what is Mandapa? Mandapa was assembly hall. It is a hall, porch and waiting room provided in front of गर्भगृह. जहाँ पर हम लोग पूजा करने जाते हैं उससे पहले एक लंबा सा कॉरिडोर होता है टेम्पल में अंदर जाने के लिए, वही है हमारा मंडपा. Antrala, vestibule. It is a hall, corridor and porch which connects गर्भगृह with मंडपा. वेस्टिब्यूल जो है वो मेन कॉरिडोर है जो मंडपा और गर्भगृह को कनेक्ट करता है. Now what is महामंडपा? It is a large hall which consists of pillars. It is also called large मंडपा. ये लार्ज मंडपा जो महामंडपा जो है वो सबसे बड़ा मंडपा था जहाँ पे पिलर्स को रखा जाता है. भोग मंडपा. इट इज़ अ हॉल ऑफ ऑफरिंग्स विच इज़ सीन इन ओरिसन टेम्पल्स. भोग मंडपा भगवान को भोग प्रसाद देने के लिए रखा जाता है. कल्याणा मंडपा. इट इज़ अ मैरिज हॉल विच इज़ लेटर एडिशन टू द टेम्पल्स. जिस तरह से पहले विवाह को बहुत ही पवित्र मानते थे इसलिए विवाह मंदिर में ही करवाया जाता था और इसके लिए अलग से एक कल्याणा मंडपा भी बनाया गया था. नाट मंदिर. इट इज़ अ हॉल प्रोवाइडेड फॉर डांसिंग पर्पस फाउंड इन ओरिसन टेम्पल्स. और इसी तरीके से नृत्य करने के लिए भी एक मंडप बनाया गया था जिसका नाम नाट मंदिर पड़ा था.
Pancharatha. Pancharatha, it is a meditation cell, smaller in size and provided at the corner of the platform of the temple. हम लोग ने अक्सर देखा है टेम्पल में अंदर घुसते टाइम दोनों तरफ छोटे छोटे कमरे बनाए जाते थे जो कि साधुओं के मेडिटेशन के लिए बनाया जाता था. अर्ध मंडला, इट इज़ अ क्लोज्ड हॉल जॉइंड विथ मेन श्राइन बाय एन अंतराला. जो अर्ध मंडला है वो हम लोग का क्लोज्ड हॉल था जो कि मेन श्राइन यानी कि अंतराला से कनेक्टेड था. विमाना एंड शिखरा, बोथ ऑफ दीज आर द स्पायर कर्विलीनियर एंड पिरामिडल रूफ ऑन गर्भगृह. हम लोग ने सब ने देखा है कि हम लोग के मंदिर के ऊपर वाला स्ट्रक्चर एक पहाड़ के रूप में है, इसलिए उसे शिखरा यानी कि विमाना कहा जाता है. इट इज़ डिमिशनिंग और टैपरिंग शेप फॉर हाइट. उसको हाइट के स्ट्रक्चर में ऊपर की तरफ से पतला और नीचे की तरफ से बड़ा बनाया जाता है एंड दैट इज़ कॉल्ड विमाना और शिखरा. इन नॉर्थ इंडिया दिस टर्म इज़ कॉल्ड शिखरा एंड इन साउथ इंडिया इट इज़ कॉल्ड विमाना. नाउ व्हाट इज़ भूमि? द शिखरा सीलिंग were provided terraces with tapered upwards is called भूमि. और जो शिखरा का नीचे बेस रहता था उसे हम लोग क्या कहते थे? भूमि. कलशा, a picture shaped crown feature on शिखरा ceiling is called कलशा. एक क्राउनिंग फीचर जो सबसे ऊपर शिखरा का बनाया जाता था उसे हम लोग क्या कहते थे? कलशा. Enclosure wall. The early temples have an enclosure wall, but it was provided to temples of later age. आगे जाकर के टेम्पल्स को चारों तरफ से इनक्लोज कर दिया गया था और उस वॉल्स को नाम दिया गया था इनक्लोजर वॉल्स, जो कि लेटर एज में बनाई गई थी. नाउ व्हाट वाज प्रदक्षिणा पार्ट? एम्बुलेटरी. प्रदक्षिणा, परिक्रमा और प्रदक्षिणा यानी कि जब हम लोग टेम्पल्स के चारों तरफ परिक्रमा लगाते हैं तो हम लोग को एक राउंडेड कॉरिडोर मिलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? परिक्रमा और प्रदक्षिणा पाथ्स. refers to circumambulation of scarce places in Hindu, Jain or Buddhist context. Parikrama means the path surrounding something in Sanskrit and is also known as pradakshina to the height representing circumambulation. Parikrama and pradakshina were circular paths provided for worship purpose. जिस तरह से आज के भी टेम्पल्स में हम लोग चारों तरफ परिक्रमा लगाते हैं वैसे ही पहले भी ये सब के लिए स्पेशल पाथ्स बनाए गए थे परिक्रमा लगाने के लिए अर्थात पूजा करने के लिए. सो फ्रेंड्स, दिस वाज हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर यानी कि एवोल्यूशन ऑफ टेम्पल्स के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टेम्पल्स एंड देयर पर्पसेस. So friends, let us meet next day to have more ideas of evolution of temples. Thank you friends, thank you for watching my channel Katha Manthan. And आप लोग प्लीज़ ऊपर आई बटन में जाइएगा प्लेलिस्ट क्लिक करने के लिए, और जितने भी मैंने ब्लॉग्स लिखे हैं आर्किटेक्चर के ऊपर उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. थैंक यू.